मोदी के सुपर प्लान से डरा ड्रैगन। डील हुई तो थर थर कांपेगा चीन। पाकिस्तान हमेशा रहेगा खौफ में। दोस्तों, हमेशा से भारत का दोस्त कहे जाने वाले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आज एक दिन की भारत यात्रा पर आ रहे हैं। इस दौरान दोनों देशों के बीच 2+2 वार्ता होगी। इसमें दोनों देशों के रक्षा और विदेश मंत्री बातचीत करेंगे। पुतिन के भारत दौरे से चीन और पाकिस्तान बेहद खौफ में नजर आ रहे हैं। इसकी वजह भी जायज है, क्योंकि रूस से भारत एक ऐसी डील करने जा रहा है जिससे भारत को चीन और पाकिस्तान जैसे देश आंख दिखाने की जरूरत भी नहीं कर सकेंगे। चीन सपने में भी भारत को नुकसान पहुंचाने की बात नहीं सोच सकेगा, तो इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि ये कितनी अहम होने वाली है। दरअसल दोस्तों, इस डील के जरिए भारत के पास एक ऐसी महातकनीक आ जाएगी जिससे भारत दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में शुमार हो जाएगा। चीन जैसे मुल्क भी भारत के आगे झुके हुए नजर आएंगे। तो क्या है ये डील, मैं आपको बताने वाला हूं। उससे पहले यह जानना जरूरी है कि क्यों चीन और पाकिस्तान और साथ ही अमेरिका इस डील से खौफ में है। भारत और रूस के बीच इस डील को लेकर चीन ही नहीं, अमेरिका की भी परेशानियां बढ़ी हुई हैं। पाकिस्तान ने इस सौदे को क्षेत्र की शांति में बाधक तक बता दिया है। दोस्तों, जब भारत ने रूस के साथ इस डील को लेकर बात की, तब पाकिस्तान के सूचना मंत्री फवाद चौधरी ने कहा था कि भारत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल पाकिस्तान के खिलाफ कर सकता है। तो वहीं दूसरी तरफ चीन इस कदर घबराहट में है कि उसे भारत के सामने अपनी शक्तियां कम होने का डर सताने लगा है। वहीं अमेरिका चाहता है कि भारत की जो भी डील हो वो सिर्फ अमेरिका के ही साथ हो, लेकिन भारत ने अमेरिका को नजरअंदाज कर रूस से अपने रिश्ते कायम रखे हैं। दोस्तों, अब मैं बताता हूं कि आखिर क्या है वो डील। दरअसल दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि भारत रूस से सुपर एडवांस्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम S-500 या S-500 SAM खरीद सकता है। ये S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम से भी बेहद खतरनाक है, जिसकी डिलीवरी भारत को शुरू हो चुकी है। लिहाजा इस मामले को समझना बहुत जरूरी है। आपको बता दें कि मोदी सरकार ने साल 2018 में रूस से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदने की डील की थी। इसे दुनिया का सबसे एडवांस मिसाइल डिफेंस सिस्टम कहा जाता है। रूस के पास तो ये सिस्टम है ही, इसके अलावा ये सिस्टम चीन और तुर्की के पास है। और दोस्तों, खास बात तो ये है कि भारत और रूस की S-400 डील पर अमेरिका सबसे ज्यादा नाराज दिखाई दे रहा है। उसने तुर्की पर तो कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए हैं, लेकिन मोदी सरकार पर वो किसी तरह का दबाव नहीं डाल पाया है। इसकी वजह यह है कि चीन को काबू में रखने के लिए उसे भारत की बहुत ज्यादा जरूरत है और वो भारत को नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकता, क्योंकि जितनी जरूरत भारत को अमेरिका की है, उससे भी कहीं ज्यादा जरूरत अमेरिका को भारत की है। चीन ने भी भारत को S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम मिलने का विरोध किया था, लेकिन रूस ने साफ कर दिया कि भारत और रूस के 70 साल पुराने रिश्ते कायम हैं। लिहाजा वो S-400 मिसाइल को जरूर देगा। अगर पुतिन और मोदी S-500 सुपर एडवांस मिसाइल डिफेंस सिस्टम पर डील करते हैं, तो तय मानिए कि चीन और पाकिस्तान से भारत कहीं आगे निकल जाएगा। यही वजह है कि भारत के ये दोनों पड़ोसी दुश्मन बेहद परेशान हैं। भारत और रूस अभी तक इस मामले पर कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। दोस्तों, दोनों देशों के विदेश और रक्षा मंत्रालय ने इसका जिक्र करना अभी मुनासिब नहीं समझा है। 3 साल पहले S-400 के वक्त भी दोनों देशों का बिल्कुल यही रवैया था। और यहां दोस्तों एक और बड़ी बात है, और बात यह है कि अगर S-500 डील हुई तो भारत इस डिफेंस सिस्टम को हासिल करने वाला अकेला विदेशी देश होगा। और यह भी तय है कि भारत रूस के सामने यह शर्त जरूर रखेगा कि वो डिफेंस सिस्टम चीन को ना दे। पाकिस्तान की तो वैसे भी हैसियत इसे खरीदने की है ही नहीं, तो उसकी बात करना ही बेकार है। लेकिन इस डील का रास्ता आसान नहीं है। भारत और रूस सुपर एडवांस मिसाइल डिफेंस सिस्टम S-500 या S-500 SAM पर क्यों नहीं बोल रहे हैं? ऐसा सवाल पाकिस्तान की मीडिया में कई दिनों से दिखाया जा रहा है। टीवी चैनलों पर बेकार की डिबेट्स हो रही है। तो वहीं दोस्तों, दूसरी तरफ चीन में मीडिया सेंसरशिप के चलते वैसा कुछ भी बाहर आना मुनासिब नहीं है।
अमेरिका ने रूस को S-400 पर प्रतिबंध लगाने की धमकी भी दी थी, लेकिन अब तक इस पर कोई फैसला नहीं हो सका है। सवाल यह भी है कि क्या S-500 पर भी वो चुप बैठेगा? क्या उसे भारत और रूस के बीच चल रही इस डील की जानकारी नहीं है? क्या वो ये डील होने देगा? क्या इस डील से चीन और रूस के रिश्तों में दरार नहीं आएगी? इन सवालों के जवाब वक्त के गर्त में हैं। देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन ये बात तय है कि भारत को आंख दिखाने की कोशिश अब चीन जैसे देशों को 100 बार सोचने पर मजबूर कर देगी।